के बारे में नहीं सोचा कि उनका भी शिविर लगे। क्या हम सारी जिंदगी खाना बनाते ही ऊपर पहुंच जाएंगे? महाराज जी, हम चाहते हैं कि महिलाओं का भी शिविर लगे। हमारे महावीर स्वामी ने हम लोगों को महिलाओं से दूर रहने को कहा है। हम करें क्या? और महिलाओं की जो व्यवस्थाएं हैं वो आप लोगों का शिविर, मेरी भावना है कि आप लोगों का शिविर आरिकाएं लगाएं। अब देखो शिविर में कितनी समस्याएं जाती हैं। शिविरार्थी बीमार होता है, हम वहाँ भी जाना पड़ता है। हम शिविरार्थी भी गलती करें तो दंड बैठक भी लगाना पड़ता है। शिविरार्थी यदि गड़बड़ करे तो हमें निष्कासन भी करना पड़ता है। आहार के लिए भेजना पड़ता है, घर घर एक एक व्यक्ति को भेजना पड़ता है। अब तुम्हारे साथ ये संभव कैसे है? हम आप महिलाओं को कैसे समाज में घर घर भेज दें? कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन व्यवस्थाएं देखो। और थोड़ी बहुत गलती कर दी उस समय हमारा, और यदि हमने एक बार यहाँ खड़े करके दंड बैठक लगा दिया तो यहीं रोने बैठ जाएगी। उसको चुप कौन करेगा? दूसरी बात, अब बीमार है, अस्वस्थ है, बहुत सारी समस्याएं हैं। भगवान महावीर ने जो डिवाइडेशन किया वो बहुत दूर दृष्टि रख के किया। स्त्रियों को, पुरुषों को, चाहे वो महाराज हो, चाहे आरिका हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, कोई भी हो, इनकी दूरी बनाना ही श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। इससे मार्ग की सुरक्षा है। ठीक है, परिणामों में कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न आचरणीयम। इसलिए आप लोग किसी आरिकाओं को पकड़ें। मैं तो कहता हूं कि पुरुषों के शिविर महिलाएं आरिकाएं न लगाएं, महिलाओं के लगाएं। और महिलाओं के शिविर आरिकाओं के, जहां आरिकाएं रहती हैं उनको महिलाओं के शिविर लगाना चाहिए। अब आपकी जाति की साध्वी ही आपको पसंद नहीं करती है तो हम लोग तो विजाती हैं, हम लोग तो पसंद कैसे करेंगे? आरिकाएं कहती है महाराज जी वो रहने दो, इनको रोटी पानी बनाने दो। ठीक है, आपकी मर्यादा है, आप और किसी ढंग से अपना धर्म ध्यान कीजिए। और भी सारे कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी आप अपना धर्म का अर्जन कर सकते हैं। आर.के. जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिन पुरुषों की श्रीमतियां नहीं होती हैं तो वो धार्मिक अनुष्ठानों में सौधर्मेंद्र बन सकते हैं क्या? कुछ नियोगी पद हैं वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें इंद्राणी का भी काम होता है। अब वो इंद्र बन जाएंगे तो भगवान के गर्भालय में जाकर के भगवान को कैसे लाएंगे? नहीं, दशनाक्षण पर्व आदि में जो विधान आदि होते हैं, विधान आदि में तो कोई ऐसी बाधा नहीं, स्वयं करो। स्वधर्मिंद की स्थापना नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप सामान स्वधर्मिंद के तुम अभिषेक करो तो करो, वहाँ कोई स्वधर्मिंद का महत्व नहीं है। स्वधर्मिंद का अर्थ होता है सकलीकरण जहाँ किया जाता है, वहाँ तुम्हें देवत्व की स्थापना की जाती है। सामान अभिषेक पूजन है, ये सब कर सकते हो, नियोगी नहीं करोगे, बाकी कर सकते। आदित्य जैन पुणे से पूछते हैं, महाराज जी, जब कभी हम अन्य दर्शनकारों के अनायतनों में चले जाते हैं और वहां पर हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो क्या उसमें भी हमें दोष लगता है? देखो, दोष आदि ये सब चीजें हैं आपके विचारों पर आधारित है। आप अंदर से क्या कर रहे हैं, आपका बेटा तो यही देखेगा कि ये इस प्रकार की आराधना करते हैं, उसको क्या मालूम कि अंदर से क्या कर रहा है। भरत चक्रवर्ती ने जब भगवान को सूर्य में दर्शन किए तो दुनिया को क्या मालूम कि भगवान के लिए नमस्कार कर रहा है। दुनिया तो यही समझ गई कि सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। भरत चक्रवर्ती सूर्य को नमस्कार कर रहा है, सबने यही देखा, क्योंकि देखने में तो यही आएगा कि सूर्य सामने है। अंदर की बात ये थी कि सूर्य में स्थित उनको जिनबिंब दिख रहे थे। दुनिया को तो जिनबिंब दिख नहीं रहे थे, उनको तो सूर्य दिख रहे थे। तो लोगों ने सूर्य को नमस्कार करना शुरू कर दिया। सूर्य एक देवों का विमान है, देवो पुनीत है,
भरत चक्रवर्ती ने उसके अंदर बैठे हुए जिनेंद्र का दर्शन किया, लेकिन सूर्य बन गया। तो ऐसी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें ये भी देखा जाता है, दूध भी पियोगे और कोई अलग स्थान पे खड़े होके पियोगे तो फिर लोग तो यही समझेंगे कि शायद तुम भी वही पी रहे हो जो इस दुकान में बिकता है। ऐसा। डॉली सुमित जैन बड़ौदा गुजरात से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, मैं सम्मेद शिखर जी की वंदना और पंच तीर्थ की पहली बार यात्रा पर जा रहा हूँ। वहां जाकर हमें किस प्रकार की भावना रखना चाहिए और कैसे भगवान का भक्ति आदि करना चाहिए जिससे हमें सच्चा पुण्य का बंध हो। हमारे यहाँ तो एक ही भक्ति का स्वरूप है। कल बालक ने प्रश्न पूछा था ना, भगवान को देते नहीं, लेते नहीं, कुछ शंका दूर क्यों नहीं करते, है ही नहीं भगवान का। तो जैन दर्शन में भगवान के पास जाने का एक ही मकसद है कि जिस प्रकार आप पवित्र हुए हैं इसी प्रकार मैं भी पवित्र हो जाऊं। मैंने तो जब गिरनार जी में नेमिनाथ भगवान के सामने वंदना की तो मैंने तो एक ही माना कि हे भगवान, आप कितने पावन थे कि सबसे बड़ा पापी पत्थर होता है, स्थावर होते हैं, एक इंद्री होता है, और क्या आपने इस पहाड़ को छू लिया कि मुनिराज भी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके इस पहाड़ की वंदना करने आते हैं। आप कितने पावन हैं। बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी इतना पावन हो जाऊं जिस पहाड़ पर शरीर छोड़ूं वो पहाड़ भी पावन हो जाए। आज तक अपने पास सबसे बड़ा पाप होता है, हम जहां शरीर छोड़ते हैं वो स्थान अपावन हो जाता है। हम घर में मरते हैं तो घर को अशुद्ध कर देते हैं, हम मरघट में जलते हैं, मरघट को अपावन, उस भूमि को अपावन कर देते हैं, मरघट अपावन हो गया। मरघट की भूमि अपावन क्यों हो गई? बोले कि हम मुर्दा जलते हैं। घर में कोई मर गया तो शुद्धि क्यों करना? बोले कोई मर गया। यानी हम जहां मरते हैं वह भूमि भी अशुद्ध हो जाती है। कैसे आपने कि आपने जहां शरीर छोड़ा वो भूमि भी पवित्र हो गई। तो वो पवित्रता हमें चाहिए कि जहां हम शरीर छोड़ें वो स्थान पवित्र अपवित्र नहीं, इतना पवित्र हो जाए कि हजारों साल तक वो पवित्रता को बना रहे। तो सिद्ध भूमियों पर जाने के बाद हमें वही सिद्धत्व पाने का भाव करना चाहिए, क्योंकि पूज्यवर समय सार में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, शुद्धम तु वियाणंतो शुद्धम चेव पयम लहद जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्ध में व पयम लहद जीवो। जो शुद्ध को जानता है वो एक दिन शुद्ध को प्राप्त हो जाता है, जो सिद्ध को मानता है वो एक दिन स्वयं सिद्ध को हो जाता है। जो जिसकी आराधना करता है एक दिन वह आराधक भी उस आराध्य दशा को प्राप्त हो जाता है। राजीव जैन शिवरावती अमर पाटन से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, संसार में और जब सबसे बड़ा तो अब आजकल ये बहुत ऊंची बात कही हमने हम लोगों के समान, आप लोगों की तो एक ही कृपा हो जाए, एक ही कृपा हो जाए सिद्ध क्षेत्रों पर कि सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जाओ तो नियम लेके जाओ, जब तक हम नीचे लौट के नहीं आएंगे रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। ये बहुत बड़ा उपकार है आज के समय। सम्मेद शिखर में जाना, अभी कोई ज्यादा अजैन नहीं जा रहा है, अजैन तो कभी कभी जाते, अभी नहीं जा रहे, लेकिन आप लोगों के कारण से अजैनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अजैनों की संख्या जो बढ़ेगी वो इसलिए नहीं बढ़ेगी कि पारसनाथ टोंक है, इसलिए बढ़ेगी कि रास्ते में खाने पीने का इंतजाम है। तो आज सारे भारत के जैनी दोनों समाज एक नियम ले ले में कि हम पहाड़ पे नीचे शमोषण मंदिर के बाद कोई भी व्यक्ति ना खाएगा ना पिएगा, तो मैं कहता हूं कि ये क्षेत्र हजारों वर्ष के लिए सुरक्षित हो जाएगा। बस जैनियों को और कुछ नहीं करना है। कोई जैनी दोनों समाज के दिगंबर श्वेतांबर कुछ कजाजत तुम्हारे लिए कोई है तो अपनी खुद की एक पानी की बोतल ले जाओ, वहां का नहीं खरीदेंगे।
अपना खुद का पानी ले जाइए और वो पानी आप पीजिए, उतना विशेष परिस्थिति में। अन्यथा शीतल नाला रास्ते में पड़ती है, एक आध स्थान पर और कहीं पानी की व्यवस्था मिल जाए, चौपड़ा कुंड है, जल मंदिर है, वहां मिल जाते, पानी तो मिल ही जाता है। कम से कम खाने पीने का त्याग करके जाओ। आज सबसे ज्यादा क्षेत्र को नुकसान हो रहा है ये रास्ते में जो दुकानें लग रही है। आप श्रीफल मत खरीदो रास्ते में, बिना श्रीफल की बंद ना करो। आप या तो खुद का श्रीफल ले जाओ और नहीं है तो आप बिना श्रीफल की बंद ना करो, लेकिन रास्तों में दुकानदारों से श्रीफल खरीदना वो सम्मेद शिखर का पुजारी नहीं है, वो सम्मेद शिखर का विनाशक है। जो रास्ते में दुकानों से श्रीफल भी खरीदता है, बादाम भी खरीदता है, भगवान को चढ़ाने का पुंज भी खरीदता है, वो सम्मेद शिखर के पुण्य नहीं कमा रहा है, महान पाप कमा रहा है, वो सम्मेद शिखर का विनाशक है। तुम भरी पूजा की सामग्री खरीद रहे हो, लेकिन जिस दुकानदार से तुमने खरीदी है वह दुकानदार सुबह से शाम तक बैठा है, वो शौच लघु संज्ञा कहां गया? वहीं गया। और धीरे धीरे करके सुविधाएं बढ़ती जा रही। गजब तो जब हो गया, आज दुकानों पर गुटखे मिल रहे हैं, रास्ते की दुकानों पर पाउच सब मिलने लगे। तो जैनियों की यात्रा करने वालों से सारे भारत के नाम से मेरा संदेश है, सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं करो तो भी तुम्हारे लिए पुण्य का बंध है। यदि आप कहते हो कि साहब मैं बिना खाए पिए नहीं रह सकता हूं, तो मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बताता हूं। समोषण मंदिर के पास जाकर के वहीं से सम्मेद शिखर के वंदना कर लेना, सम्मेद शिखर की वंदना का पुण्य लगेगा आपको, गारंटी है। नीचे से पहाड़ की वंदना कर लीजिए आप और हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन सम्मेद शिखर की वंदना भी की और रास्ते में खाया पिया तो महान पाप ही लगना है, पुण्य नहीं लगना। वंदना नहीं करना श्रेष्ठ है, लेकिन पहाड़ को अशुद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है। हम लोगों को आचार्य महाराज ने एक तक कह दिया था, पहाड़ पर थूकना भी नहीं, जुकाम हो जाए कुछ भी हो जाए थूकना नहीं, कमंडल नहीं दे जाना, कोई लघु शंका नहीं जाएगा। पूरा पहाड़ उस समय एक भी सन 1900 ज्यादा समय नहीं हुआ, 1983 की बात, 83 की बात, 1983 की बात है। पहाड़ के ऊपर कोई कहीं एक भी दुकान नहीं मिलती थी। शीतल नाला था एक नीचे बंगला बना है कमरा, वहां पर जब यात्री लौट के आते थे तो 2 लड्डू मिलते थे और पानी मिलता था। वहां से पूरे पहाड़ पे अभी 83 में 30-40 साल की बात है, पूरा पहाड़ पवित्र था, पूरा पहाड़ स्वच्छ था। अब आज तो बता दें कि नीचे से ऊपर तक दुकानें लगी। ये दुकानें कौन लगवा रहा है? आप लोग लगवा रहे हो, क्योंकि यहां पर श्रीफल 20 नंबर 20 रुपये मिलेगा, ऊपर उनका श्रीफल 50 रुपये 100 रुपये मिलेगा। तो वो तो मजदूर लोग हैं, वो कहते हैं हमें ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 रुपये के हमें 100 रुपया मिल गए ना। वो तो 80 रुपये के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं। आप मत ले जाओ श्रीफल। तो सबसे बड़ा आपने प्रश्न किया है, तो एक ही संदेशा है कि बस सम्मेद शिखर के पहाड़ों पर कम से कम अभी सम्मेद शिखर की दुकानें तो आप वापस कर सकते हो। सब एक संकल्प कर ले, हम कुछ खाएंगे भी नहीं, सारी दुकानें नीचे आ जाएंगी। और जो 100 रुपये का श्रीफल ऊपर बिकता है और जल्दी उतारना है तो 100 रुपये का श्रीफल नीचे खरीदना शुरू कर दो, सारी दुकानें नीचे आ जाएंगी। सारी दुकानें नीचे, ऊपर तुम 5 रुपये में मिले तो नहीं, और नीचे में मिलेगा तो नीचे में हम 100 रुपये में खरीदेंगे, सारे दुकानदार नीचे आ जाएंगे। नीचे हम पानी पिएंगे 100 रुपये की बोतल, नीचे हम खाएंगे तो 100 रुपये में खाएंगे, तो देखो सारी दुकानें दौड़ के नीचे आएंगी और ऊपर पूरा खाली हो जाएगा। तो ये होना चाहिए। पूछा है तो मैंने कह दिया, यदि हो सके तो इस बात को सारे लोग, हो सके नहीं करना ही है, टेक टू ऑर्डर। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, ज्यादातर देखा जाता है और मन में भी आता है लोगों के कि जो सबसे ज्यादा धर्म करते हैं
तो उन्हें उन धर्मात्माओं के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट क्यों उत्पन्न होते हैं, पापियों के जीवन में कष्ट क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं? क्योंकि धर्म कष्टों के निवारण के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास दो नोट हैं, एक फटा हुआ नोट है और एक साबुत नोट है। बाजार में पहले कौन सा चलाओगे? फटा हुआ। अपने पास दो चीजें, एक पुण्य और पाप। पाप फटा हुआ नोट है, त्यागी व्यक्ति फटे को पहले चलाता है, पुण्य का स्टोर कर लेता है, इसलिए उसके जीवन में कष्ट आते हैं। और कष्ट आते नहीं है, कष्ट उसके लिए कोई मायना नहीं रखते। और इसका सबसे सरल उदाहरण तो हम आप लोगों को आपके पिक्चर का देते हैं कि आपके पिक्चर का खलनायक पूरी पिक्चर में मजे करता है और हीरो की दुर्दशा होती है। ऐसा क्यों होता है पिक्चर में? और वही पिक्चर आप पसंद करते हो। जैसे हीरो के अच्छे दिन आए उसी समय, जैसे हीरो का अच्छा दिन आया, द एंड, पिक्चर खत्म। तो आप वहां देखिए, साइकोलॉजी देखिए, क्या है दुनिया, क्या है दुनिया। आज तक कोई पिक्चर नहीं बनी जिसमें शुरू से खलनायक दुखी रहा हो, शुरू से खलनायक दुखी रहा हो, सुखी रहता है। तो ये प्रकृति के नियम है कि सज्जन और धर्मात्माओं पर कष्ट आते हैं। यही उसके धर्मात्मा की निशानी है, क्योंकि उसके बावजूद भी वो सहिष्णु बना रहता है। तब जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। पूज्यवर, सर्वप्रथम अनुरोध करना चाहेंगे, कल राजस्थान विधानसभा के चुनाव हैं और जैसा आपने आदेश दिया था, इस बार बड़ी प्रसन्नता है कि सभी पार्टियों में कई जैन प्रतिनिधि उसमें खड़े हुए हैं और सबकी इच्छा है गुरुवर कि आशीर्वाद दीजिएगा हमारे जैन प्रतिनिधियों को और जैन समाज को भी उचित निर्देशन दीजिएगा राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। हम लोग जो हैं, राष्ट्रीय संपत्ति है, हम लोगों की स्थिति राष्ट्रपति के समान होती है। वो तुम्हारा राष्ट्रपति कहलाता है और भारत में हम साधु लोग राष्ट्रपिता कहलाते हैं। राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता किसी पार्टी का नहीं होता। सभी पार्टियां भारतीय होती हैं, सभी पार्टी हमारे देश की नागरिक होती हैं। बस जब आपको चुनने का समय आए तो आपको यही देखना है कि सत्य किस तरफ है, आपको यही देखना है सज्जनता किस तरफ है, आपको यही देखना है कि अच्छे लोग किस पार्टी ने खड़े किए। आजकल पैसा लेकर के खड़े होने की परंपरा चल गई है। पार्टियां एक एक व्यक्ति को टिकट देते समय अपनी पार्टियों के लिए डोनेशन में करोड़ों करोड़ रुपया ले लेते हैं, जो मैंने सुना है। करोड़ों रुपया मांगते हैं और अयोग्य व्यक्ति करोड़ रुपया देकर के टिकट ले लेता है और योग्य व्यक्ति चूंकि उतना पैसा नहीं दे पाता है तो वो रह जाता है। ये जो आज हो रहा है ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट दें, उनके पास पैसा नहीं है लेकिन देश के प्रति समर्पण है, देश के उद्धार के भाव हैं, स्वयं आचरण अच्छा है, तो कम से कम पार्टियां और सरकार इस बात का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। पैसों के कारण से उनको कर देते हैं, पर वोटर तो कोई बाध्य नहीं कर सकता। पर वोटर कभी भी किसी रूप में बिके नहीं, किसी चीज से बंधे नहीं। जहां अच्छे लोग खड़े हैं और अच्छे लोगों को चुनना है आपको, यही सबसे बड़ी चीज है। खरीद फरोख्त में नहीं जाना, अच्छे लोग को जाना। जो खरीद फरोख्त में आकर के किसी भी चुनाव का अल्मेनेंस कर देते हैं, ये दोनों के लिए बहुत पाप का बंध होता है। छुपने छुपाने से कुछ नहीं होता, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति लेन देन करके यहां वहां करके अपने को जीतता है, और तुम वोटर लोग भी लेन देन करके यदि अपने वोट बेचते हो तो महानुभाव सारी संपत्ति बिक जाए, तुम खुद बिक जाना, लेकिन कभी वोट को बेचना मत।
वोट को बेचना मत। वोट वो निधि है जो राष्ट्र है, वोट ही राष्ट्र है, वोट ही राष्ट्रीयता है। कोई करोड़ों अरबों रुपया भी देवे तो वोट को नहीं बेचना। मैंने यहां तक कह दिया, यदि जरूरत पड़े तो मकान बेच दो, जायदाद बेच दो, जरूरत पड़े तो तुम खुद बिक जाओ। बड़े बड़े राजा बिके हैं, काशी में जाकर बिके तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी। काशी में जाके बिके, बिकना कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन वोट नहीं बेचना। खरीदने वाले बहुत लोग आते हैं, कोई किसी से खरीदता है, कोई किसी से खरीदता। वोट नहीं बेच, वोट बेचना सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है, और राष्ट्रद्रोह सबसे बड़ा पाप है। ये सारे वोटरों से मेरा कहना है कि वोट को बेचना नहीं, जो सत्य है, जो अच्छा है, उसी के लिए अपना वोट देना है। और आपके विचारों का, आपके आचार वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है तो पार्टी का विकल्प नहीं करना, और सद आचार, सद विचार वाले को आंख बंद करके वोट देना है। आप भली किसी पार्टी को जाए, आपका वोट अच्छे व्यक्ति को जाना चाहिए। आप किसी भी पार्टी के हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आप जिस पार्टी के हैं आप बने रहे, मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब वोट डालने जाओ तो वोट अच्छे व्यक्ति के पास जाना चाहिए। इतना यदि आप करते हैं तो आप देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और सभी व्यक्तियों को वोट डालना है। जैनियों से मेरा कहना है कि आपको घरों में माहौल बनाओ। सबसे कम वोटिंग जैनियों की होती है, महिला की 10% 15% होती है। जो वोटर डालने के लिस्ट में हैं उनको वोट, अच्छे लोग जो वोट नहीं डालते हैं, ये भी देश के प्रति बहुत बड़ा विरोध है। अच्छे लोगों को वोट डालेंगे, अच्छा व्यक्ति चयन होगा। इसलिए जो वोटर लिस्टर हैं उनको जरूर वोट डालना है, अपनी सुरक्षा के साथ, अपनी व्यवस्था के साथ डालना चाहिए, क्योंकि आज की राष्ट्रीयता आपके वोटों पर आधारित है। फिर मत कहना कि ऐसा व्यक्ति चुना गया। आज तुम्हारे हाथ में है, कैसे को चुनना है वैसे को चुनो। और आपका जैनी जहां खड़ा हुआ है, आपका जैनी यदि आचार विचारों में अच्छा है तो फिर आपको अपना वोट उसी पक्ष में देना है। पार्टी आपकी जो है वो है। चलिएगा, ये विशेष संदेश मध्य प्रदेश के वोटरों के लिए यहाँ पर पूज्य श्री ने दिया है। उम्मीद है सारे वोटर सुन रहे हैं। कल हमें सबको मतदान करने जाना है। कल मंदिर के बाद जलपान बाद में, मतदान पहले, ये नियम लेके सब उठें, मंदिर का अभिषेक पूजन करें और सीधे मतदान बूथ पर जाएं। खासकर महिलाओं से भी अनुरोध है, और पुरुष भाई भी याद रखें, अगर नाश्ता ना मिले चिंता ना करें, पहले मतदान करके आए, फिर आराम से घर पर नाश्ता कर लीजिएगा। और साथ में आचार विचार की बात कही है, ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसके आचार विचार, सम आचार विचार वाला व्यक्ति हो, तो उसे छोड़ना नहीं है। ऐसे में पार्टी मोह में नहीं पड़ना है। बहुत जरूरी ये संदेश है और यही आशीर्वाद है सभी के लिए। एक बात और है, प्रजातंत्र का कानून है, प्रजातंत्र में पार्टी होती ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। वोट पार्टी को नहीं देना है, वोट व्यक्ति को देना है। वोट दल को नहीं देना है, व्यक्ति को देना है। और प्रजातंत्र का अर्थ ही है कि वोटर पार्टी को वोट न देवे, व्यक्ति को वोट देवे। पार्टी को वोट देना ये हमारे प्रजातंत्र के खिलाफ माना जाता है। सही वोट है, व्यक्ति को वोट दो, जो तुम्हारा व्यक्ति पसंद आ रहा है उसको दो। वो किस पार्टी का है हमें इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए दूसरा नारा दिया है कि वोट पार्टी को नहीं व्यक्ति को मिलना चाहिए। यही प्रजातंत्र का हुसूल होना चाहिए। और इसी संदर्भ में महाराज जी शिवपुरी से देवेंद्र जी जैन एमएलए का सूचना है, हम पर आपका आशीर्वाद मांगा है उन्होंने। आशीर्वाद सभी के लिए। चलिए, और आइएगा, चलना चाहेंगे आपकी जिज्ञासाओं की ओर। और सबसे पहले आवाज देना चाहेंगे श्रीमती सूर्यकांता जी जैन अजमेर। आए और अपनी जिज्ञासा को रखें।
और उसके बाद योगेंद्र कुमार जी जैन ग्वालियर तैयार रहें। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की 6th वर्ष की विद्यार्थी हूँ। वहाँ सर्वार सिद्धि में ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने लिखा है, जिसका तात्पर्य है ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं, जबकि प्रज्ञा परिचय तो उसके अभाव में होता है, सद्भाव में नहीं होता। इसे हम वहाँ पर कैसे घटित करेंगे? प्रज्ञा परिचय और सत्कार पुरस्कार परिचय ज्ञानावरणी के सद्भाव में ही होता है। प्रज्ञा का परिचय है, प्रज्ञा का अहंकार, वहां परिचयों की बहुत बड़ी बात है। सत्कार पुरस्कार परिचय कहा तो कोई अशुभ कर्म के आवरण से थोड़ी हुआ, उसका अहंकार, ज्ञान के बाद जो अहंकार आता है वो परिचय ज्ञानावरणी कर्म के उदय से आता है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ही व्यक्ति को अपने ज्ञान पर अहंकार आता है। ज्ञान तो हो रहा है लेकिन ज्ञानावरणी कर्म के उदय से वो अहंकार करता है, और जिसको ज्ञानावरणी कर्म का उदय नहीं होगा तो वो अहंकार भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको अहंकार आएगा ही नहीं। इसलिए जो अहंकार आ रहा है वो ज्ञानावरणी कर्म के कारण आ रहा है, और जो उसको ज्ञान मिला है वो ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से मिला है। इसलिए वहाँ पर बहुत कई बार प्रश्न आता है, प्रज्ञा परिचय तो जो है, प्रज्ञा जो हमें प्राप्त हुई है वो तो ज्ञान से प्राप्त हुई है, बिना ज्ञान के होता नहीं। लेकिन प्रज्ञा परिचय है उसका अहंकार आना, क्योंकि सत्कार पुरस्कार भी एक परिचय है, तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। योगेंद्र जी ग्वालियर और उसके बाद तैयार रहें अर्चना जी जैन तेजपुरा आसाम। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न ये है कि शरीर में आत्मा कहाँ पर होती है? जब शरीर से जब आत्मा निकलती है तो शरीर को कष्ट होता है, और जब अपन बाल खींचते हैं तो शरीर को कष्ट होता है, बाल काटते हैं तो शरीर को कष्ट नहीं होता है, नाखून को अपन काटते हैं तो कष्ट नहीं होता है। जहां जहां चिकोटी लेने पे कष्ट हो वहीं वहीं आत्मा है। एक बात। दूसरी बात, बाल और नाखूनों में आत्मा नहीं होती, ये आत्मा से वेस्टेज है, इनमें से आत्मा निकल गई। अब जहां जड़ है वहां पर जाकर के कष्ट होगा, लेकिन ऊपर नहीं होगा, क्योंकि इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं होते। इसलिए तुम देख लेना, जहां जहां चोटियां लेना वहीं वहीं आत्मा है, तो पूरे शरीर में आत्मा होती है। जहां आत्मा नहीं होते हैं वहां सुख दुख का वेदन नहीं होता है। ऐसा पूरे में शरीर को कष्ट नहीं हो रहा है, कष्ट तो आत्मा को ही होता है। आत्मा ही सुखी दुखी होती है, आत्मा ही आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, आत्मा में ही राग द्वेष परिणाम होते हैं। वो तो नई की बख्शा से कहा जाता है कि आत्मा में परिणाम नहीं। वस्तुतः जिस समय आत्मा जो परिणाम करता है, जम कुणदि भाव मादा कत्तासु हो तस्य भावस्य निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कत्तारम। इसलिए आत्मा के जो राग द्वेष आदि भाव हैं ये सब आत्मा के ही हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये सब आत्मा के हैं। जितने भाव हैं औदैक आदि सब भाव स्वतत्व मौदैक पारनाम को चाहे ये चाहे औदैक भाव हो, चाहे उपसम भाव हो, चाहे क्षुपसम, कोई भी भाव कर रहे हैं वे सभी भाव स्वतत्व है, आत्मा के ही हैं, ऐसा माने। हाँ जी, अर्चना जी तेजपुरा आसाम तैयार रहें और उसके बाद अनुदीप जैन मुंबई। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई अपना और किसी अपने को ही बद्दुआ दे दे और वो बद्दुआ उसको लग जाए तो ये क्या है उसके कर्मों का? बद्दुआ जो लगती नहीं है, बद्दुआ से क्या होता है, अगर वही चीज हो जाती है तो? हाँ, बद्दुआ से क्या होता है, व्यक्ति उसको दुखी देखना चाहता है, उसको परेशान देखना चाहता है, तो वह व्यक्ति ऐसे निमित्त मिला देता है, ऐसी भावनाएं कर देता है कि उसके अशुभ कर्म की उदीर्णा हो जाती है, अशुभ कर्म की उदीर्णा हो जाती है। और दुआ देता है तो शुभ कर्म की उदीर्णा हो जाती है। अब उदीर्णा कैसे हो जाएगी हमारी बद्दुआ देने से, इसका बहुत बड़ा सिद्धांत है।
हम यदि भगवान में दुआ कर रहे हैं, वो कामा में पड़ा हुआ है व्यक्ति है, अब उसकी शांति धारा से क्या होगा? उसको तो होश ही नहीं है, उसको तो होश ही नहीं, वो कैसे उस पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ये दुआ जो दे रहा है ना, ये उससे दुखी है और इसने भगवान की भक्ति की है, और भगवान की भक्ति करने से कुछ का पुण्य बंद हुआ, और इसका पुण्य बंद कहता है तेरा दुख दूर होना चाहिए। और इसका दुख दूर कब होगा? जब उसका दुख दूर हो, क्योंकि वो उसके दुख से दुखी है। अब देखना कर्म ने कैसी गोटी मिलाई, सामने वाला व्यक्ति दुखी है और ये उससे दुखी है, और वो अभी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, ये भगवान की शांति धारा कर रहा है। अब शांति धारा का पुण्य बंध किससे मिलेगा? जिसने शांति धारा की है। तो अब उसका दुख कब मिटेगा? अब शांति धारा दुख मिटाएगी। उसका दुख जब मिटेगा जब उसका दुख मिटे। तो इसका जो पुण्य है, इसका पुण्य इसको सुखी करने के लिए उसके सुख की उदीर्णा कर देगी और वो सुखी हो जाएगा, ये सुखी हो गया शांति। ये है लॉजिक। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। इसी प्रकार दुख में लगाना। अब इसने जाकर के पुण्य किया, दुआ माला फेरी, बद्दुआ दी, शांति रखी, हे भगवान उसका केस हार जाए, उसको बद्दुआ दी। अब उसको तो खबर ही नहीं, अब बद्दुआ कैसे चली जाएगी? तो इसने पुण्य कमाया है। अब इसका पुण्य कब, इसको सुख कब मिलेगा? जब वो हारेगा। इसको सुख कब मिलेगा? जब वो हारेगा। तो कर्म कहता है इसने पुण्य कमाया है, इसको सुखी करना है तो उसको दुखी करना पड़ेगा, तभी ये सुखी होगा। ये है कर्म का सिद्धांत, दुआ का और मत दुआ का। एक तरफ दूसरे तरफ का इसने पूछा कि उसको क्या लाभ मिलने वाला है, लेकिन निमित्त निमित्त संबंध इसे ही बोलते हैं। तो वो हमारे कर्मों की उदीर्णा करा देता है। बद्दुआ देने वाला कराई उसने अपने की है, लेकिन उसने इतना पुण्य कमा लिया कि उसको सुखी करने के लिए इसको दुखी करना पड़ेगा। ऐसी बात हो जाती है। जैसे अभी चुनाव में है ना, अच्छे व्यक्ति को पीछे कर देंगे। अब जिसने डोनेशन दे दिया उसको टिकट मिल गया। अब इसके दुख की उदीर्णा किसने करा दी? उसके सुख की उदीर्णा। अब उसने पूर्व भाव में इतना बड़ा पुण्य किया था, इतना पुण्य किया था कि उसके पुण्य से उसके पास करोड़ रुपए आया कि वो उसने डोनेशन दे दिया। अब देखो उसके धन ने, देखना, पूर्व भाव का दान, पूर्व भाव का पुण्य इसके पास आया धन के रूप में। अब ये धन कहता है तूने पुण्य किया था तो मैं तुम्हें सुखी करूंगा। तो सुखी कब करेगा? बोले तुझे टिकट दिलाऊंगा, उसको पीछे करूंगा, वो दुखी होगा, वो हारेगा, तू जीतेगा। ये पुण्य का परिणाम है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। ऐसा मान महाराज जी, इसमें एक पूरक प्रश्न मेरा भी अभी उठा। किसी ने हमें बद्दुआ दी, हमें तो मालूम नहीं है, फिर उसकी काट कैसे होगी? हमें सुखी है उसका पहले तो बद्दुआ प्रभावी कैसे होगी वो तो समझ गए ना जी? बिल्कुल। क्योंकि मेरा पुण्य तेज है जी। और मैं सुखी कब होऊंगा? जब वो दुखी होगा। बिल्कुल। तो मुझे सुखी करने के लिए कर्म उसको दुखी करेगा जी। उसका कर्म उधर। अब इसका काट एक ही है कि यदि हमारे जो अभी अपने प्रातःकाल प्रवचन चल रहे हैं, या तो उस बद्दुआ को एक्सेप्ट, तुम्हें जो करना है करो, मैं सत मार्ग से नहीं हटूंगा, मैं डोनेशन नहीं दूंगा, तुम्हें टिकट देना हो तो दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कोई भी नहीं, हारूं या जीतूं हम तैयार हैं। एक किताब लिखी है आपके उज्ज्वल जी ने, पाटनी ने, हारे या जीते हम तैयार हैं। बस इसके लिए, बस ये सबसे बड़ा, ये तंत्र विद्या कहलाती। तंत्र विद्या का सबसे बड़ा उसूल है हारे या जीते हम तैयार हैं। जीतने को भी तैयार हैं और हमें दोनों की तैयारी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहलाता है। अब इसका काट क्या करें? अब इसका काट तो यही है कि हम उससे अधिक पुण्य कमाएं, उससे ज्यादा हम शक्तिशाली बने, उससे ज्यादा हम कोई ऐसी कला सीखें कि वो जो माला फेर रहा है उससे बड़ा जाकर के हम कोई ध्यान करें, वो मंदिर में दर्शन कर रहा है हम पूजन करें, वो गंधोदक ले रहा है हम अभिषेक करें, वो गंधोदक ले रहा है हम अभिषेक करें, वो मंदिर में दर्शन कर रहा है हम पूजा करें, वो महाराज को नमोस्तु कर रहा है हम महाराज को आहार दान दें, हम उससे बड़ा कार्य करें तो वो काट हो जाएगी।
क्योंकि तंत्र विद्या कमजोर पर प्रभावी होती है, बलजोर पर प्रभावी नहीं होती। ये होता है ऐसा। तो मित्रों, अपना पुण्य गाढ़ा करते रहें, पल पल में अपना पुण्य गाढ़ा करते रहें, कभी किसी की बदुआ भी हमें नहीं लगेगी। और आइएगा आपका प्रश्न। साउंड प्लीज। मैंने कहा ना, एक बार आपको शायद सुनाया होगा, आपका धोती दुपट्टा बद्दुआओं को नकार सकता है। यदि आपके घर में भगवान के अभिषेक करने वाला धोती दुपट्टा, जिसको आपने किसी अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया है, वो यदि आपके घर में सूख रहा है, दुनिया की कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है जो आपके घर में कोई आ सके। कोई मूठ फेंक दे, मंत्र फेंक दे, मूठ फेंक दे, कुछ भी फेंक दे, उससे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। बस उससे ज्यादा बलशाली नहीं होना चाहिए। उससे कोई बड़ा कार्य कर रहा है। फिर मैंने एक प्रैक्टिकल किया था इसका। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हमारे दरवाजे कोई शनिवार कुछ ऐसे दिन होते उनके, इस दिन कोई कुछ फेंक जाता है, कोई कुछ फेंक जाता है, कभी हड्डी, कभी बाल, कभी कुछ फेंक जाता है। बड़े परेशान है। मैंने तुम्हें शक किस पे? बोले फलाने व्यक्ति पर। मैंने उसका पूरा भाई बेटा निकाला। वो जैनी था, करवाता था दूसरे आपसी में। तो मैंने क्या क्या धर्म करता है? तो वो धर्म कुछ नहीं करता था, भगवान के दर्शन करता था, गंधोदक लेता था, महाराजों के दर्शन करता था। उसने कभी अभिषेक पूजन नहीं किया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कि तुम कल से अभिषेक करना शुरू करो, अपना स्वयं का धोती दुपट्टा होना चाहिए, अन्य उपयोग नहीं करना। और इसको घर में धुलने के लिए टांगना, घर में धुलना चाहिए, मंदिर का नहीं पहनोगे। पूरे घर को हमने नियम दे दिया, अभिषेक चालू हो गया। वो जो तिथि आती है उस तिथि पर उसने वही कर्म कराया उसके साथ। और उस दिन कराने के बाद वो विद्या लौटकर ऐसी गई कि जिसने फेंकी थी वो पागल हो गया, खूनी दस्त चालू हो गया, विक्षिप्त हो गया वो। क्योंकि तंत्र विद्या यदि सामने वाला उसका अपमान कर दे तो तंत्र विद्या फेंकने वाले को खा जाती है। ये देवता, ये तंत्र विद्या बड़े खतरनाक है। यदि तुमने इनको कहीं भेजा और सामने वाले ने उसका अपमान कर दिया तो फेंकने वाले को बर्बाद कर देते। तंत्र और मंत्र दोनों खतरनाक है। जहां भेजा है यह उनका अपमान नहीं होना चाहिए। और उसने अपमान कर दिया कि तुमने ऐसे घर में भेजा जहां वो, और स्थिति बन गई। इसलिए मैं कभी कहता हूं, आपके दरवाजे कभी कोई कुछ फेंक दे, सबसे पहला काम करो, उस पर पहले थूक दो। सारे भारत के लोग सुने, आपके यहाँ कोई निब्बू कर गया, कोई ये कर गया, पहली बात तो डरो ही मत, डरो ही मत। जिसको नमोकार मंत्र आता है उसके ऊपर कोई विद्या का प्रभाव नहीं होता, देवताओं का भी प्रभाव नहीं होता। फिर भी यदि भय लग रहा हो तो सबसे पहले जो चीज तुम्हें ऐसी दिखे उस पर थूक दो। दूसरा, उसको यदि आप तो जूते चप्पल पहनते हो, जूते चप्पल पहनकर एक लात मार दो बस। जिसने फेंका होगा, जिसने किया होगा, उसकी हालत बिगड़ जाएगी और दोबारा तुम्हारे दरवाजे पर वो विद्या आने का साहस नहीं करेगी। लेकिन ये तुम नहीं कर पाते हो, तुम्हें डर लगता है कहीं वो चिपक नहीं जाए। तो कम से कम ये करो। धोती दुपट्टा हुआ, वो व्यक्ति आए, बोले महाराज जी हमारे व्यक्ति को, इसको बहुत दिन से ये डिप्रेशन में चल रहा है, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था दिमाग। अब मैं तो निगरानी में था ही, मैंने कहा अच्छा डिप्रेशन में चल रहा है, क्या करते थे? मैंने कहा कोई मंत्र तंत्र के चक्कर में तो नहीं हो, कहीं किसी के ऊपर कुछ किया तो नहीं है? अब उसने फिर समझ लिया कि महाराज को सब पता चल गया है, उसने सब बता दिया। तो महाराज जी तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कि अब उसके घर में धोती दुपट्टा सूख रहा है। अब वो घबरा गया, बोले महाराज जी इसका उपाय क्या है? मैंने काट की काट एक ही है, जो वो कर रहा है वही तुम कल से शुरू कर दो और भविष्य में कभी नहीं करना, ठीक हो जाओगे। मैंने उससे कहा पहले तो एक नियम करो कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं करोगे। दूसरा है
वो अभिषेक पूजन करता है। अभिषेक, आप भी अभिषेक पूजन करना शुरू कर दीजिए, यही कांटे से कांटा निकलेगा, यही उपाय है। दोनों परिवार आज सुखी हैं और अब तो दोनों परिवार रिश्तेदार भी हो गए। अरे वाह! तो पूरे भारत के भक्त सुन लें, अगर अभी तक अभिषेक पूजन नहीं करते हैं तो आप अभिषेक पूजन प्रारंभ कर दें। पूज्य गुरुदेव यहां पर आपको बता रहे हैं बहुत बड़ा रहस्य आप सबके सामने। और अभिषेक पूजन अपने धोती दुपट्टे से करें और वो धोती दुपट्टा घर में ही लाकर धुलवाकर धोकर सुखाएं, बस हो गया आपका कल्याण। आज आप एक बहुत बड़ा यहां से मंत्र तंत्र सब कुछ लेकर जा रहे हैं, सूत्र कुछ भी ले। आइएगा मुंबई से अनुराग जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं अभी 6th वर्ष में द्वादश पाठ्यक्रम जो चल रहा है उसमें स्वाध्याय कर रहा हूँ। तो स्वाध्याय से जो आपका प्रेरणा से हो रहा है उससे बहुत अच्छा हम लोग को बाहर मेट्रो में भी बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन मिल रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत महाराज जी आपका आभार कि आपकी वजह से हम लोग को बड़े बड़े शहरों में रहने पर भी एक स्वाध्याय का एक पाठ्यक्रम मिल गया है। महाराज जी, इसमें मैंने थोड़ा सा ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे कि हम लोग स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करना थोड़ा फिर भी आसान है, चिंतन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और महाराज जी चरितार्थ करना तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। और महाराज जी इसमें जैसे कि हम देखते हैं, मैंने जैसे पढ़ा कि 25 कसाएं होती हैं मेनली, तो जो अपनी 4 कसाएं हैं जैसे, तो जैसे क्रोध मान माया लोभ, तो क्रोध को थोड़ा कंट्रोल करते हैं तो फिर वो थोड़ा मायाचारी आ जाती है कि सामने वाले के ऊपर गुस्सा आ रहा है फिर भी हमने कंट्रोल कर रखा है, तो अच्छी तरह से उससे बात करते हैं तो ये लगता है कि मायाचारी है। तो महाराज जी इसका थोड़ा सा निदान करें कि कैसे हम अपनी कसाई को थोड़ा कंट्रोल करें, और ये क्रोध फिर मायाचारी में बदल जाती है, और फिर इसको कैसे कसाई को चरितार्थ करें। पहली बात तो ये है, जब से द्वादश वर्षीय कोर्स चला है जिज्ञासा समाधान में प्रश्न करने के लोगों को मौका मिल गया है। अन्यथा लोग यहाँ वहां के प्रश्न करते रहते थे। अब द्वादश आए, अभी हमारे सांगनेर के छात्रों ने कहा, बोले महाराज जी द्वादश वर्षीय कोर्स चलने से हम लोगों को बड़ी परेशानी हो गई। बोले पहले जहां जाते थे जो हमने कह दिया सबने सुन लिया, अब तो जैसे ही हम बोलते हैं तो बोलते पंडित जी, और ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमारे लिए मुश्किल पड़ जाती है। यही तो हम चाहते। दूसरी बात, घबराओ मत। यदि सज्जन न बन सको तो स्वाध्याय का फल इतना हो जाए कि तुम सज्जन को पहचान सको। स्वयं सज्जन नहीं बन पाए कोई बात नहीं, स्वयं आचरण में नहीं उतार पाए, लेकिन जो आचरण में उतार रहा है उसको समझ गए। साधु नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, साधु को पहचान तो हो गई। भले तुम कसाय नहीं छोड़ पाए, लेकिन इतना ज्ञान तो तुम्हें हो गया कि कसाय है। ये कम उपलब्धि है क्या कि तुमने ये फीलिंग कर ली कि मैं क्या करूं, क्रोध को कम करता हूं तो मान आ जाता है, मान को कम करता हूं तो मायाचारी आ जाती है, मायाचारी को कम करता हूं लोभ आ जाता है। ये जो तुमने पकड़ा, इस स्वाध्याय का फल आपको मिल गया। उतारना नहीं उतारना तो ये सब बातें यथाशक्ति होता है। ज्ञान कम से कम ये फीलिंग तो हुई कि कसाय है, ये फीलिंग तो हुआ कि क्रोध चला गया लेकिन मान आ गया, ये फीलिंग तो हुई। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, कम से कम एक ज्ञान। कल ही हमने कहा था वैचारिक क्रांति पहले आना चाहिए। आचार की क्रांति कब आएगी, कितनी आएगी, ये सब अलग अलग है, लेकिन वैचारिक क्रांति यदि हमारे जीवन में आ गई तो आचार की क्रांति ज्यादा दूर नहीं है, वो तो एक दिन आ ही जाएगी। इसलिए आप ये न समझें कि हम इतना पढ़ रहे हैं लेकिन आचरण में तो कुछ भी नहीं आ पा रहा है। कम से कम ये फीलिंग तो हो रही है कि आचरण में कुछ भी नहीं आ पा रहा है, यही स्वाध्याय का फल है। मैं देखो यहाँ लिखा है कि ये करना चाहिए और मैं देखो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे खेद है। ये भी एक धर्म है, ये भी एक धर्म है। कम से कम फीलिंग होना, कोई बात नहीं, पढ़ने में अपना मन लगाओ, पूरा द्वादश वर्षीय कोर्स पूरा करो। और सारे लोगों के लिए, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले, आज के प्रश्न से सीखो। महाराज वहां नहीं पहुंच सकते, तुम महाराज बन नहीं सकते हो, लेकिन महाराज की बात तो वहां तक पहुंच सकती है ना।
अनुदीप जी, बहुत बहुत बधाई। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई आपका प्रश्न सुनकर, आपका चिंतन सुनकर, आपकी वजह से जो उत्तर मिला है वह भी सुनकर। और पूरे दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे 12 वर्षीय स्वाध्याय कोर्स हम सबको, प्रत्येक व्यक्ति को अप्लाई करना चाहिए। इसका फोन नंबर मैं कल यहीं से रिपीट कर दूंगा। कई लोगों ने दोबारा पूछा था, हालांकि इस मंच से कई बार बोला गया है, मैं कल दोबारा यहां से बोलूंगा। और चलिएगा अगला प्रश्न के लिए सुगंधा जी जैन, आगरा। सुगंधा जी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं आगरा नगर में, यूपीएससी से सीधे फर्स्ट पोस्टिंग इनकी आगरा हुई है। जरा जोरदार तालियां इनके लिए। पीतमपुरा दिल्ली जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है तो वह 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं, उसके बाद जब उनका विहार होता है तो वह 5000 धनुष ऊपर होता है या 4 अंगुल ऊपर? 5000 धनुष ही ऊपर होता है। भगवान एक बार ऊंचा जाने के बाद फिर नीचे नहीं आते, पर देवों की ऐसी व्यवस्था होती है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर बहुत अच्छी बात लिखी कि देव ऐसी व्यवस्था करते हैं कि अपन को ऐसे लगता है कि ऐसे भगवान हमारे सामने विहार कर रहे हैं। अपन को गर्दन ऐसी नहीं करना पड़ती, वो इस ढंग की सेटिंग कर देते हैं कि सब कुछ सहज लगता है। ऐसे नहीं लगता कि भगवान जैसे 12 सभाओं में कितने धनुष प्रमाण भगवान ऊपर बैठते हैं। 3 कटनी होती हैं, 3 कटनियों की साइज दिखी है। अब उतनी कटनी का हार तो अपन को यूं देखना पड़ेगा तब देखेंगे, लेकिन ऐसे लगता है बिल्कुल आई लेवल पर बैठे, बिल्कुल आई लेवल बैठे। तो ये समोषण का एक विचित्र अतिशय होता है कि वहाँ सब कुछ सहज लगता है, लेकिन सत्य यह है कि वे 5000 धनुष ऊपर होते हैं। समोषण भी यदि भगवान को यदि नीचे आते तो समोषण नीचे लग जाता, फिर 20,000 सीढ़ियाँ समोषण में किस लिए? सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि समोषण में जब भगवान बैठते हैं वे 5000 धनुष ऊपर होते हैं। उसका प्रमाण क्या है? प्रत्येक समोषण में 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं, और 20,000 सीढ़ी एक हाथ की होती है, क्योंकि 5000 धनुष को यदि हम मानेंगे तो एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, 5 चौका 20, तो 20 पुनः एक धनुष 4 हाथ का होता है, तो 20,000। एक पीढ़ी जो है 1.5 फीट की एक सीढ़ी होती है। तो वो 20,000 सीढ़ियां बता रही हैं कि भगवान ऊपर ही बैठते हैं। और गगन विहार उनको शब्द का प्रयोग किया तो आकाश में ही विहार करते हैं। महर्षि आचार्य श्री की एक पुस्तक है दिव्योपदेश, उसमें 4 अंगुल ऊपर लिखा था, तो जो आप देवों वाला बता रहे हैं वो इसी कारण से 4 अंगुल ऊपर, उसके बाद भी वो 4 अंगुल ऊपर ही चलेंगे। कमल रहेगा 4 अंगुल ऊपर, समोषण में सिंहासन रहेगा उससे भी 4 अंगुल ऊपर, जमीन से 4 अंगुल ऊपर नहीं, कोई भी वस्तु उनके बीच में आएगी उससे वो सदा 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। महाराष्ट्र, एक प्रश्न और था। जैसे हम कार्यक्रमों में जाते हैं तो हमें अधिकतर सरस्वती माता की चित्र पे अब जैसे जैसे मान लीजिए भगवान जमीन पे चलेंगे, बीच में पहाड़ आ गया तो क्या करेंगे? पहाड़ आ गया तो क्या करेंगे? पहाड़ पे फिर यूं चढ़ेंगे फिर वो, और रास्ते तो पहले होते नहीं थे। भगवान का समोषण ऐसा तो नहीं। अब पहाड़ यदि आ गया और बड़ा पहाड़ आ गया, मान लीजिए एवरेस्ट हिमालय जैसा पहाड़ आ गया 1000 किलोमीटर, तो फिर भगवान कैसे चढ़ेंगे? यूं चढ़ेंगे और फिर यूं उतरेंगे? नहीं, उनका एक लेवल होता है 5000 धनुष का, उससे महर्षि जैसे काफी बार अलग अलग कार्यक्रमों में जाना रहता है तो उसमें सरस्वती माता के चित्र पे माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलन करना पड़ता है, तो क्या इसमें भी विनय मिथ्यात्व का दोष लगता है? ठीक है, आप लोगों को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन व्यवस्थाओं के संबंध में आप परहेज नहीं कर सकते, करोगे तो आपको अपनी आजीविका, आपकी सर्विस में बहुत बड़ी दिक्कत जाएगी। ये सब राजकीय काम कहलाते हैं। शांतिनाथ भगवान के लिए भी, उनके लिए भी रक्षा करना पड़ी, जो कि मिथ्या दृष्टि थे, गीत मिथ्या दृष्टि थे। तो अपने परिणामों की निर्मलता रखना और व्यवहारिकता को निभाना पड़ेगा, उसके लिए विचार रखें।
धन्यवाद सुगंधा जी। और साथियों, वाकई यह कार्यक्रम छोड़कर जाने का मन नहीं करता। इतने सुंदर प्रश्न आते हैं और जो समाधान मिलते हैं, संभवतः हम घर पर जो स्वाध्याय करते हैं उसमें इतनी बातें, आज तो कई बातें बड़ी रोचक हमें स्वयं पता चली हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इतना तो याद नहीं। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,000 मीटर। कितने फीट हो गया? 25,000 फीट लगा। हाँ, तो एवरेस्ट से भी ऊंचे भगवान होते हैं, इसलिए इतनी ऊंचाई है कि उसमें कोई पहाड़ टकराएगा नहीं, क्योंकि सबसे ऊंचा कौन सा है? एवरेस्ट। तो हिमालय की जो पढ़ाई है वो इतनी ऊंचाई है, 48,000 को 600 बता दें, या इससे कम है। वो कितने मीटर बताया? 25,000 फीट। और हमारे तो 20,000 सीढ़ियां हैं एक हाथ की, तो 20 जोड़ा 30,000 फीट भगवान ऊपर विहार करते। यानी एवरेस्ट की पहाड़ी भी आएगी तो भी भगवान उसके ऊपर से निकलेंगे, उनको नीचे ऊंचे नहीं होना पड़ेगा। और इससे ऊंचा कोई पहाड़ कर्म भूमि में होता नहीं है। ब्रजयाल पर्वत होता है, वो पार करते नहीं है। हिमवन पर्वत इससे ऊंचा होता है, वो पार करते नहीं है। आर्यखंड के अंदर 5,000 धनुष से ऊपर कोई भी पहाड़ नहीं होता, वो चाहे विदेश क्षेत्र हो, चाहे भरत ऐरावत हो। जो आर्यखंड है उसके अंदर सारे पहाड़ 5,000 धनुष से नीचे ही रहते हैं। अंतिम जैन पीतमपुरा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में तिरवार मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी बेटी की छोटी सी संख्या है, उसका समाधान कीजिए। महाराज जी, मैं प्रतिभा स्थली में पढ़ती हूँ, उधर हम लोग पूजा करते हैं, तो विनय पाठ के बाद जो हम पढ़ते हैं उसमें पुष्प चढ़ाना होता है। पर मैं घर आके पूजा करती हूँ तो उसमें हम लोगों को स्थापना करना होता है, तो उनमें से क्या करना चाहिए? अनादि मूल मंत्र के बाद पुष्प क्षेपण करते हैं। अनादि मूल मंत्र के बाद जी महाराज, अनादि मूल मंत्र के बाद 27 दंडक के बाद पुष्प क्षेपण है। जहाँ पुष्प क्षेपण करना हो पुष्प क्षेपण करो, और जब स्थापना करना है अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ठाठा सन्निधिकरणम, वहाँ स्थापना करना चाहिए। नहीं महाराज जी, किसी जिनवाणी में अनादि मूल मंत्र के बाद स्थापना लिखी हुई है और किसी में पुष्प क्षेपण लिखा हुआ। पुष्प क्षेपण ठीक है जी महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। और देखिएगा, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की बात हो रही थी। अभी यहाँ पर किसी दर्शक ने हमें यहाँ पर नंबर भी दे दिया है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस कोर्स को हम करें, किससे संपर्क करें, कौन हमें बताएगा, कौन हमारा पंजीकरण करेगा, क्या इसकी राशि होगी, कितने किताबों के सेट हमको कैसे मिलेंगे, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। और आपको पहले फर्स्ट से शुरू होना पड़ेगा, और कोर्स के एग्जाम्स कैसे होते हैं वो सब बताएंगे। नोट कर लें, आप कागज कलम निकाल लें। मैं नंबर पढ़ रहा हूं। पहला नंबर प्रदीप जी का मैं दे रहा हूं, नाम है प्रदीप जी, और नंबर है 9314080108। आखिरी में 108 नंबर है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, 9314080108। ये पाठशाला के प्रभारी है। जी जी, अच्छा, ये पाठशाला प्रभारी है। और शायद एक और नंबर है, वो भी ले लीजिएगा, रूपेश जी जैन का। हाँ ठीक है, हाँ, वो भी ले लीजिएगा। ये पाठशाला प्रभारी थे। ये नंबर भी आप सभी नोट करें, क्योंकि पाठशाला के लिए पूरे भारत से प्रश्न आ रहे हैं कि हम अपने यहाँ पाठशाला चलाते भी हैं लेकिन संबंधित करना चाहते हैं सांगानेर से। तो अभी जो हमने नंबर बोला उससे आप बात कर सकते हैं। आपके यहाँ जो आपके मंदिर में पाठशाला चल रही है या प्रारंभ करना चाहते हैं, वो कैसे करें, वो जानकारी आपको वो देंगे, और पंजीकरण उनके साथ कैसे होगा वो पूरी विधि आपको बताएंगे। और दूसरा अब मैं जो दे रहा हूं वो नंबर 12 वर्षीय के लिए बोल रहा हूं, रूपेश जी जैन, और नंबर है, नोट कर लें आप, 9319960170। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, 9319960170।
सभी लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप ये यूट्यूब पर देखें 12 वर्षीय कोर्स के संबंध में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इसके लिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसके लिए, बहुत कर्मचारी काम कर रहे हैं। साल भर में ऐसे नहीं चल रहा है 12 वर्षीय कोर्स, लाखों करोड़ों रुपया साल भर में ये खर्च होता है, क्योंकि सारे भारतवर्ष के लिए पूरे शास्त्र उपलब्ध कराना, उनकी व्यवस्था के लिए वहाँ कर्मचारी रखना, लाखों लाखों रुपया खर्च हो रहा है और डोनेशन दाता लोग कर रहे हैं। इसलिए आप बहुत व्यवस्थित ढंग से है, आप सांगानेर संस्थान में जाकर के भी देखें कितना बड़ा एक कहना चाहिए यूनिवर्सिटी का रूप ले रहा है। वो एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी अलग है, पाठशाला प्रभारी अलग है, 12 वर्षीय अलग है, बालिकाओं का अलग है, बालकों का अलग है। इसलिए आप नंबर आदि ये लेकर के हर चीज की व्यवस्था है। शिकायत करने का भी अलग डिपार्टमेंट है। आपका यदि फोन नहीं उठाया जाए जो आपको है और जवाब सही नहीं दे तो शिकायत नंबर वाला फोन और इकट्ठा कर लेना है। वहां यदि आप शिकायत कर दोगे तो वही कार्रवाई होती है जो सरकारी ऑफिसरों पे होती है, जांच बैठती है और उसके ऊपर उनको सस्पेंड भी कर दिया जाता है, हाँ निकाल दिया जाता है। अभी कितने प्रभारी, एक प्रभारी को निकाल दिया गया, 12 वर्षीय कोर्स वालों ने उसकी शिकायत की, उसके नंबर आदि नहीं किए तो कमेटी बैठी, जांच कमेटी बैठी, बाकायदा उसको सस्पेंड किया जाता है। एक पूरे गवर्नमेंट के रूल्स वहां लागू होते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे नंबर लेकर के कोई परेशानी है उस परेशानी को तुरंत दूर करो। परेशानी के कारण से अपना स्वाध्याय नहीं रोकना है। बिल्कुल। और आदरणीय पन्नालाल जी साहब यहाँ बैठे हैं, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी को आपको लेकर चलना है, हम सबको ये सब दिखाने, ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि इतने उत्सुक हैं हम सब ये देखने। जो कुछ हमने 4 महीने में मित्रों यहाँ देखा अद्भुत था। 12 वर्षीय कोर्स के लोग यहाँ थे, पाठशाला के लोग थे, यहाँ पर बालिका विद्यालय के लोग थे, यहाँ पर शास्त्री लोग थे, अलग अलग समय पर। और जब उनके हमने कार्य देखे, जिस प्रकार से वहां कार्य हो रहा है, अद्भुत कार्य पूज्य श्री के निर्देशन में भारत भर में हो रहा है और उसके लिए ऋणी रहेंगे हम सब पूज्य श्री के। आइए आगे बढ़ते हुए आप इसी से अंदाज लगा सकते हो कि तुम्हारे पास वो 2-2, 3 दिन को 10 दिन को आए, तब व्यवस्था में कितनी व्यवस्था करना पड़ी, और जहां साल भर 24 घंटे व्यवस्था कर रहे हैं उसका कितना बड़ा कार्य होगा, वो कितना बड़ा मैनेजमेंट होगा, वो देखने लायक है। अंशु जी गोधा कोटा से आई हुई हैं, आ जाएं, अपना प्रश्न रखें। और अभी जो कमेटी ने मनोज बाबू इतना बड़ा, अभी तक भारतवर्ष में मैंने ऐसा होटल 25 करोड़ रुपए का हॉस्टल बना है मात्र बच्चियों के लिए। हॉस्टल को 25 करोड़ की तुम्हारी होटलें बनती हैं तो 5-7 स्टार, लेकिन वो अभी 25 करोड़ रुपए का पूरा बजट पास होकर के और पूरे 5 स्टार के समान जो बच्चियों का हॉस्टल बना है उसको लोग दूर से देख कर जाते हैं तो कहते हैं होटल होगी, और पता चलता है होटल नहीं है, ये तो छात्रावास। तो ऐसा है। बिल्कुल, हाँ आइएगा। मेरे जीवन को ऊंचाइयां प्राप्त कराने वाले मेरे परम पिता गुरुवर के चरणों में शत नमन, शत नमन। परम पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, ये पर मैं भी 12 वर्ष की 6ठम वर्ष की छात्रा हूँ। आपका जितना उपकार हम लोगों ने पर है वो हम आपको कैसे चुकाएं, ये हमारे पास शब्द नहीं है। और हम बहुत लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं कि आप सब 12 वर्ष कोर्स भरो, और बहुतों को भरवाया भी है। तो महाराज जी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ भी सकते हैं। मतलब हमारे लिए तो वो बिल्कुल विषय ऐसा था कि हमारे ऊपर से चले जाएगा। लेकिन जब से आपने हमको ये गाइड किया है तब से हम तत्वार्थ सूत्र रोज पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ समझ में भी आ रहा है। महाराज जी, उसी से संबंधित जिज्ञासा है कि भेद संज्ञान से चक्षु स्कंद कैसे होता है और ये क्या होता है? चक्षु स्कंद कैसे होता है? भेद संज्ञात चक्षुषा, ठीक है। भेद संज्ञात चक्षुषा ने कोई भी चीज को अपन टुकड़े करते हैं तो भेद हमें दिख रहा है, आंखों से देखने में आ रहा है। इकट्ठा जुड़ा हुआ पत्थर था, हमने तोड़ दिया, जुड़े। अब 2 पत्थर अलग पड़े हुए थे, जुड़ते हुए हमने देखे। अलग अलग पड़े हुए थे, रेत अलग अलग पड़ी थी,
मिट्टी अलग अलग पड़ी थी, हमने पानी मिलाकर के उसको एक लड्डू कर दिया। तो भेद और संघात जो है चाक्षुष भी होते हैं, यानी भेद संघात हमें चक्षुओं के द्वारा देखने में आते। जैसे चकमक दो पत्थरों को आप रगड़ेंगे तो चिंगारी निकलती है, तो यह हुआ भेद, आंखों से देखने में आया कि नहीं। इसी प्रकार संघात, दो अलग वस्तुएं थी और उसको बीच में से कुछ उसको सिस्टम मिल गया तो वे मिलकर के एक हो जाती है। तो भेद और संघात ये दोनों चाक्षुष यानी आंखों से भी देखे जा सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। चलिएगा, आज भी घड़ी रानी कह रही हैं समय हो गया है, यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। सोचा था आज तो हम सबको समेट लेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम का स्तर इतना ऊंचा उठता जा रहा है। आप लोग जिस तरह से प्रश्न लाते हैं और फिर पूज्य गुरुदेव को भी आनंद आता है जब अच्छे प्रश्न आते हैं, तो हम भी डूब जाते हैं इस पूरे कार्यक्रम में। चलिएगा, इंतजार करिएगा कल तक का। कल पुनः नए प्रश्नों के साथ, नए लोगों के साथ यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर बारी है आरती के पुण्यार्जक की। कौन सौभाग्यशाली होगा जो यहाँ पर आकर आरती के पुण्यार्जक बनेगा। मात्र 11,111 रुपए में आप आरती के पुण्यार्जक बनकर यहाँ पर आ सकते हैं, परिवार समेत आइएगा। एक नाम हम पर आ चुका है, नाम दे दीजिएगा हमारे को। और भी नाम आ सकते हैं, हमारे पास 4 नामों तक की गुंजाइश होती है। आप अगर आना चाहते हैं, ये श्रीमती मीना जी जैन आलू वाली छिपी टोला परिवार से हैं, वो अपने ग्रुप के साथ आ जाएं। दूसरा ग्रुप कौन सा है मुझे सूचना दे दें नाम की। अगर दूसरा ग्रुप है तो वो कृपया बता दें। आपका नाम ले लें, आ जाओ बेटा ऊपर बता दें, यहीं बता दें। दीपक आंचल जैन कहां से हैं? गंगापुर से हैं। सिंगापुर, अरे वाह, वेरी गुड। सिंगापुर से भी आज हमारे बीच दर्शक। और ये मुंबई से श्री मंगलचंद जी, वरुण जी जैन, तीसरे आरती करता। 3 परिवारों के नाम आए, आ जाएं। चौथा भी अगर आना चाहे कोई तो आ सकता है, मात्र 11,000 रुपए की न्योछावर राशि में। 4 परिवार ऊपर मंच पर आ सकते हैं। 3 हो चुके हैं, तीनों को आरती पकड़ा दीजिएगा। पहली आरती मीना जी को दीजिएगा। अब ये पूछ लेना कल अगर आ रहे हो, नहीं तो मैं पूछ के बताऊंगा आपको। ठीक है, अब खत्म, कार्यक्रम तो खत्म। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं। हाँ, चलिएगा। तीनों परिवारों को आरती थाल पहुंच गए, पहुंचाइएगा। और अगर कोई चौथा परिवार इच्छुक हो तो अभी आ सकता है। 3 परिवार हैं, एक आगरा का, एक मुंबई का, एक सिंगापुर का। ये सिंगापुर से आ गई हैं, ये रही सिंगापुर परिवार से, ये आ रही हैं, इन्हें दे दीजिए। पहले आरती प्रारंभ करें। सब जन मंगल गाए गुरु जी, सब जन मंगल गाए। गए त्यागी की वैरागी की, ले दीप सुमन का थाल ओ मैं
आज उतारूं आरतियां सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। गुरु उपवास व्रतों के धारी आत्म ब्रह्म विहारी गुरगदार शिव पथ पर चलकर शीतलाचार निवारी गुरु जी शीतलाचार निवारी गया रागी की शान दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जय